नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। सप्तम भाव में उच्च राशि का शुक्र पाप कर्तृ योग में हो, वह विवाह में बाधा होती है और अगर विवाह हो भी जाए तो निश्चित तलाक होता है। आइए इस विषय पर आपका मार्गदर्शन करें। दर्शकों, पुरुष जातक की कुंडली है। पुरुष जातक का जन्म 9/5/1990 शाम को 3:50 पर विशाखा नक्षत्र में बुधवार को पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन 15 डिग्री 41 मिनट लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में तुला राशि में चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में धनु राशि और पंचम भाव में मकर राशि में शनि 1 डिग्री लेकर के है, तो राहु 17 डिग्री 56 अंश लेकर के विराजमान है। छठे भाव में कुंभ राशि में मंगल 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च का है। अष्टम भाव में मेष राशि में बुध 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो सूर्य 24 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में वृषभ राशि, दसम भाव में मिथुन राशि में गुरु 14 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में कर्क राशि में केतु 17 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में सिंह राशि। इस प्रकार जातक के जन्म के पर ग्रहों की रचना द्वारा कुंडली बनी। दर्शकों, सप्तम भाव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। हमारे जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सप्तम भाव काम सुख का ज्ञान कराता है कि काम सुख किस प्रकार प्राप्ति होगा, जीवन साथी कैसा होगा, विवाह कैसा होगा। उसके साथ साथ व्यापार, नानी, भतीजा, गुप्त रोग आदि, व्यवसाय और जीवन साथी का स्वभाव आदि के बारे में सप्तम भाव हमको बताता है। जैसा कि इसका काम है वैसा महत्व है जीवन में। साधारण तौर पर हम ये कह देते हैं जीवन साथी का भाव। तो आज इस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बाकी ग्रहों का सामान्य प्रभाव देख लेते हैं। जातक का जन्म कन्या लगन में हुआ। कन्या लगन का स्वामी बुध अष्टम भाव में मेष राशि में सूर्य के साथ अस्त है। दर्शकों, हमेशा मैं वीडियो में कहता हूं कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले लग्न और लग्नेश को देखा जाता है। हर ज्योतिष आचार्य पंडित जी पहले लग्न और लग्नेश देखेगा। जातक का लगन कन्या लगन का स्वामी बुध अष्टम भाव में अस्त है। पहली बात, अष्टम भाव में लग्नेश का होना प्रबल पितृदोष है। उसके बाद अस्त है तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और मेष राशि अष्टम भाव में है। सूर्य नेत्र रोग देने वाला, आंखों के संबंधित बीमारी देने वाला और सप्तम दृष्टि से कुटुंब के भाव को देख रहा है। नीच दृष्टि है। धन से संबंधित परेशानी, परिवार से संबंधित इस प्रकार के योग बनते हैं। ऐसा जातक अपने घर में कुछ नहीं कर सकता, घर से बाहर दूर कुछ सम्मान पा सकता है। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होगा उच्च का, तो उसका कोई फायदा जातक को नहीं होता। चंद्रमा एकादश भाव में कर्क राशि है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। चंद्रमा
पूर्णिमा का है, पक्ष वाली चंद्रमा है, चंद्रमा शुभ ग्रह है। यहाँ पर कुछ विपरीत ज्योतिष में होता है कि अगर एकादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और धन्य भाव में हो तो वो निर्धनता देता है, दरिद्रता देता है। जबकि इसके विपरीत अगर एकादश भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो और वो द्वितीय भाव में हो तो अच्छी प्रकार धन का भोग करने वाला जातक होता है। लेकिन अगर एकादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और द्वितीय भाव में है तो दरिद्रता देता है, धनहीन बनाता है, धनहीन बनाता है अर्थात दरिद्र बनाता है। बात करें मंगल की, मंगल अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी है, छठे भाव में शत्रु राशि में है। छठे भाव में मंगल लापरवाही से धन का खर्च करने वाला, मृत्युतुल्य कष्ट देने वाला, अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है। ऐसा जातक किसी ऊंचाई से गिर करके चोट खाने वाला, एक्सीडेंट आदि, किसी प्रकार का विष का प्रकोप भी हो सकता है, किसी प्रकार का शस्त्र का घात भी हो सकता है। क्यों? मंगल अशुभ है और छठे भाव से अपनी अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो शत्रु है इस कन्या लगन का मंगल और अशुभ स्थान में बैठा है। बुध लग्नेश और दशमेश है, जो कि ये दोनों भाव किसी भी जातक के लिए लगन का भाव और दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, चारों प्रकार की प्रतिष्ठा सम्मान का भाव है। लेकिन बुध दसम और लग्नेश का स्वामी होकर अष्टम भाव में सूर्य से अस्त है, कोई फायदा नहीं। गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। इस कुंडली में गुरु प्रबल केंद्राधिपति दोषित बनता है। केंद्राधिपति दोषित, दो केंद्रों का स्वामी गुरु बनता है, प्रभावहीन माना जाता है, कोई प्रभाव गुरु का जातक को नहीं मिलता, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये अकारक है और केंद्राधिपति दोषी है। केंद्रापति दोषी का दोष कब भंग होता है? अगर वो किसी त्रिकोणेश के साथ युति बनाए तो वो पूर्ण फलदायक होता है, अदरवाइज कोई फलदायक नहीं होता। अब बात करते हैं शुक्र की, जिसका कि आज मुख्य रूप से आपके ज्ञान वृद्धि के लिए वीडियो है। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, चाहे पुरुष हो या जातक हो। जिसका शुक्र बिगड़ा उसका समझो जीवन अनर्थ हो गया, ऐसा माना जाता है। शुक्र भौतिक सुखों का दाता है। शुक्र किसी भी केंद्र में अपनी राशि या उच्च राशि में होने से मालव्य योग बनाता है। यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, लेकिन शुक्र का नक्षत्र स्वामी शनि कमजोर है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है उसको। उच्च का शुक्र सप्तम भाव में होने से उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा माना जाता है, धनी परिवार का उसको जीवन साथी होता है और सुशील, समझदार, सर्वगुण संपन्न उसका जीवन साथी होता है। परंतु शुक्र सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है, नीच दृष्टि है, जातक का मानसिक बल कमजोर हो जाता है। ये साधारण प्रभाव है शुक्र का, ऐसा प्रभाव शुक्र को देना चाहिए। आगे देखते हैं कहाँ शुक्र क्या देता है। शनि छठे और पंचम भाव का स्वामी है, मृत अवस्था में है, प्रभावहीन है। शनि प्रभावहीन है, जातक का जीवन संघर्षपूर्ण है। राहु पंचम भाव में बलवान स्थिति में है, शिक्षा संतान की हानि का योग बनता है। ऐसे जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। दर्शकों, अब बात करते हैं शुक्र के विषय में। शुक्र अपनी उच्च राशि सप्तम भाव में है, पाप कर्तृ योग में है। पाप कर्तृ योग किसी भी भाव के लिए हो, किसी भी ग्रह के लिए हो, उसके फल में परेशानी देता है। शुक्र से द्वादश मंगल,
शुक्र से दूसरे स्थान पर सूर्य है। सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह है। बुध का कोई मतलब नहीं है, बुध अस्त है, यानी सप्तम भाव के पीछे भी पाप ग्रह है और आगे भी पाप ग्रह है। दोनों तरफ पाप ग्रह होने से उसको पाप कर्तृ योग बोला जाता है। तो शुक्र पाप कर्तृ योग में है, अशुभ फलदायक है। शादी तो करा देगा क्योंकि कारक है शुक्र, विवाह का कारक है, सप्तम भाव में उच्च राशि में है, शादी तो करा देगा। परंतु ज्योतिष का एक सिद्धांत है, शुक्र से द्वादश भाव, ये शुक्र से द्वादश भाव है, ये शुक्र से द्वितीय भाव है, इस तरह से गिनती होती है। शुक्र पहला, 2, 3, 4, 5, 6, ये द्वादश भाव माना जाता है शुक्र से। शुक्र से द्वादश भाव अगर पाप ग्रह है तो तलाक में प्रथम भूमिका निभाता है। इस जातक का विवाह हो चुका, उसके बाद इसने हमसे अभी अभी संपर्क किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हमने उससे प्रश्न किया, भाई किसी को कुंडली दिखाई थी? बोला हमने पंडित जी को दिखाई थी, उन्होंने बताया था। फिर बताया था तो माने क्यों नहीं? बोला बस हमारी किस्मत खराब थी, ऐसा ही कहना पड़ेगा। जातक का तलाक हो गया। शुक्र से द्वादश पाप ग्रह तलाक होने में प्रथम भूमिका निभाता है। जातक का तलाक हो गया। अब इस कुंडली का जब हमने उसको बताया, भाई ऐसी स्थिति में तुमको ग्रह योग आदि की शांति करा के करना चाहिए था, अर्क विवाह करके कराना चाहिए था, कोई जवाब नहीं होता है। क्योंकि ग्रह अपनी चाल से मनुष्य को चलाते हैं। जिसका अच्छा करना होता है तो ग्रह उसकी बुद्धि को सकारात्मक की तरफ मोड़ते हैं, जिसको बुरा करना होता है उसका नकारात्मक तरफ मोड़ते हैं। अब दूसरी शादी के लिए भटक रहा है। दर्शकों, यह है आज का वीडियो। जिसके भी ऐसे ग्रह हों वो उस पापकर्तृ योग का विधिवत उपाय कर लेना चाहिए। किस वजह से आया है पापकर्तृ योग, उसका निवारण कर लेना चाहिए। कुंडली में जितने भी अशुभ योग हैं उनका निवारण करके उसके बाद योग्य जीवन साथी से अगर विवाह करोगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। अब लग्नेश बुध अस्त है। मान लिया हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित जी कहते हैं लग्नेश कहीं पर भी हो, लग्नेश का रत्न धारण करो। दर्शकों सोचो, ये अस्त क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। क्योंकि कभी भी कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जुड़ा होता है। क्या उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव केवल रत्न मात्र पहनने से हो जाएगा? कदापि नहीं। उनका प्रायश्चित उसको करना पड़ेगा, तभी उसको अनुकूल प्रभाव मिलेगा। बिना प्रायश्चित के अनुकूल प्रभाव नहीं मिलता। इस तरह तो फिर ये ग्रह कुछ भी नहीं, बस रत्न पहनते रहो और आगे चलते रहो। तो दर्शकों ऐसा नहीं होता। अपना कर्म ठीक करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा ग्रह अस्त है, मेरा कौन सा ग्रह पीड़ित है, तो क्यों पीड़ित है, उसके लिए मेरे पूर्व जन्म में क्या कमी रह गई कर्मों की, अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे, अपने कर्म अवश्य ठीक करने पड़ेंगे, तब जा कर के कुछ फल मिलेगा। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। फिर कहूँगा कि आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और मेरा चैनल नया है, मेरे चैनल की ग्रोथ हो। जिस किसी ने पत्रिका लिखानी है, ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूजाएं इससे संबंध करानी है, नर्मदा जी के तट पर नर्मदे हर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। वास्तु ज्ञान में भी ऋषि ज्योतिष पीछे नहीं है। अपने अनुभव के अनुसार, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है,
अपने अनुभव के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता रहेगा और कर रहा है। धन्यवाद।